एक पेड़ को लगाने में एक आदमी को कितना टाइम लगता होगा? शायद 5 से 10 मिनट, मगर काटने में मात्र कुछ मिनट। 743 करोड़ की सड़क, 19 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल, 3200 पेड़ों की बलि और 7 मोड़ पर उठते सवाल। विकास की दौर में जंगल हारते जा रहे हैं, कागजों में फैसले और सवाल सड़कों पर खड़े होते जा रहे हैं। तो ये सभी लोग मैं अगर आपको दिखाऊं तो सबके सब अभी सवालों की बहुत बड़ी एक पोटली बांधकर 7 मोड़ पर मौजूद है। क्या विकास की रफ्तार जंगलों की सांसों से तेज हो गई है? क्या चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की कीमत हजारों पेड़ों को चुकानी पड़ेगी? और आखिर 7 मोड़ के जंगलों में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ये मामला सड़क निर्माण से आगे बढ़कर जन आंदोलन बन चुका है? कहीं आपको पुलिस ले जाने की, यहाँ से आप घर जाइए, यहाँ से पुलिस ले जाने की। कीड़ियों के घोंसले होंगे इसमें, सब बर्बाद कर दिए। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 7 मोड़ के पास। ऋषिकेश से 7 मोड़ की तरफ अगर आप आएंगे, उसी एक जंगल में मौजूद, जिसको बहुत खूबसूरत सा एक जंगल बोला जाता था, एक बहुत खूबसूरत सी एक जगह जहाँ पर कि शाम के होते ही कुछ जानवर, कुछ हाथी आपको यहाँ पर चहलकदमी करते हुए देखने को मिल जाते थे। मगर शायद अब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका जो घर है, उनकी जो पूरी भूमि है, उसको काट कर इस तरीके से यहाँ पर धराशायी कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से ये जो प्रकरण है बड़ी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी की पड़ताल करने के लिए हम आज यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आपको चलिए शुरू से बताते हैं कि आखिर ये क्या है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 से, जब NHAI की देहरादून परियोजना इकाई ने भानेवाला ऋषिकेश NH7 4 लेन परियोजना के लिए वन्य भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा। प्रस्ताव का नंबर FP/UK/Road/146663/2021 और इसके तहत लगभग 19.8345 हेक्टेयर वन्य भूमि को परियोजना के लिए मांगा गया। करीब 743 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य चारधाम यात्रा को आसान बनाना था, देहरादून और ऋषिकेश के बीच ट्रैफिक जाम को कम करना था, जौलीग्रांट एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर करना था और उत्तराखंड के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देनी थी। फिर आया 2022, 23, 24 और 25 का दौर। फाइलें आगे बढ़ी, वन विभाग, राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर मंजूरियों और शर्तों की प्रतिक्रिया चलती रही। परियोजना के पक्ष में तर्क दिए गए कि सड़क चौड़ी होने से लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये सड़क उस जंगल से होकर गुजर रही थी जिसे हाथियों और दूसरे वन्य जीवों के आवागमन का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। ये सारे मर्डर मोदी जी के नाम और गडकरी जी के नाम। हाय हाय गडकरी, हाय हाय गडकरी। और फिर आया 2026, मामला अदालत तक पहुंचा। जनवरी 2026 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर चर्चा शुरू हुई। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक मामले पर पूरी सुनवाई ना हो, तब तक पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जुलाई 2026 यानी अब 7 मोड़ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई शुरू होने की खबरें सामने आई और यहीं से विरोध आंदोलन में बदल गया। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड राज्य के 1.25 करोड़ लोगों को स्वामी जी क्या जवाब देंगे जब वो बोलते हैं कि हम इकोनॉमी का बैलेंस करके चल रहे हैं। प्रदर्शन शुरू हुआ और सवाल अगर मामला अदालत में था तो कटाई किस आधार पर शुरू हुई? के पास वो कौन सा ऑर्डर आ गया सरकार की तरफ से कि आप वो जो 3000 पेड़ चिन्हित किए हैं उसको काट दिया जाए? हाँ, डेवलपमेंट की जरूरत है, आप वहाँ डेवलपमेंट करिए ना। सरकार कहती है कि हमारे पास हेल्थ केयर के लिए बजट नहीं है, एजुकेशन के लिए बजट नहीं है, लेकिन इनके पास हाईवे बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, इस सब के लिए बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन इन्हीं चीजों में होता है, इसलिए उनको वही सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो सिर्फ पेड़ों की संख्या नहीं, बल्कि उन वन्य जीवों की भी है जो इस जंगल पर निर्भर रहते हैं। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, यही हाथियों का रास्ता है, यही पक्षियों का घर है, यही बरसात के पानी को रोकता है,
विशेषज्ञ वर्षों से कहते रहे कि हिमालय क्षेत्रों में पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोकने की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये कि ये बहस उस समय हो रही है जब उत्तराखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। वो मौसम जब सामान्य तौर पर बड़े स्तरों पर पेड़ों की कटाई से बचने की सलाह दी जाती है, तो वहीं कुछ ही दिनों बाद उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शर्मसार हैं हम और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सोशल मीडिया कैंपेन #BlackHarela मनाने का निर्णय 15 जुलाई को हुआ है। इस वही हरेला जिसमें हर साल सभी नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा और लोगों द्वारा एक पेड़ लगाने की अपील की जाती है। नेता पौधे लगाते हुए तस्वीर खिंचाते हैं, नारे लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ भविष्य के नाम। सवाल ये कि क्या 7 मोड़ के पेड़ विनाश के नाम? और इसीलिए आज ये लड़ाई सड़क और पेड़ों के बीच की नहीं है, ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच संतुलन खोजने की है। क्योंकि फैसला अदालत करेगी, योजनाएं सरकार बनाएगी, सड़कें इंजीनियर तैयार करेंगे, लेकिन इतिहास शायद सिर्फ इतना याद रखेगा कि जब 7 मोड़ में जंगलों में आरी चल रही थी, तब उत्तराखंड एक सवाल पूछ रहा था, क्या विकास की हर नई सड़क प्रकृति की एक पुरानी पगडंडी को मिटाकर ही बनेगी? इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने ऑक्सीजन से लेकर हमें सब कुछ दिया और आज हम इनको कटने नहीं देंगे। तो वहीं इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 12 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक बनी रही, लेकिन 13 जुलाई को एक बार फिर 7 मोड़ के जंगलों में आरी की आवाज गूंजने लगी। मौके पर मौजूद पर्यावरण प्रेमियों ने भारी मन और नम आंखों से उन पेड़ों को गिरते हुए देखा, जिन्हें बचाने के लिए वो कई दिनों से तपती धूप और बरसात के बीच डटे हुए थे। अब सवाल ये है कि क्या इन आवाजों को सुना जाएगा? क्या विकास की रफ्तार के आगे ये चिंता दब जाएगी? हरेला पर्व भी नजदीक है, एक ऐसा पर्व जहां उत्तराखंड हर साल पेड़ लगाने और प्रकृति को बचाने का संकल्प लेता है। ऐसे में सबकी नजर अब इस बात पर है कि क्या 7 मोड़ के जंगलों के लिए भी कोई नई उम्मीद जगेगी या फिर आरी की आवाज इस कहानी का आखिरी अध्याय बनेगी। आप घर जाइए, आपको पुलिस ले जाने की यहाँ से। आप लोग घर जाइए, यहाँ से पुलिस ले जाने की। पूरा गटर बह रहा है, पूरा गटर बह रहा है, उसे जाके साफ करिए ना। आप शमशान में भी नहीं बैठ सकते, आप शमशान में नहीं बैठ सकते, अपने घर जाइए। यहाँ